अब हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह का रुख करते हैं। जितेंद्र, आप अपने इर्द गिर्द क्या देख पा रहे हैं? कितनी उत्सुकता आपको वहां पर लोगों में नजर आ रही है? वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं लोग? जितेंद्र, देखिए राजीव, मैं जो बस्तर संभाग का ये नारायणपुर इलाका है यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर वोटिंग 7 बजे से शुरू है और वोटिंग का जो टाइमिंग है वो करीब 3 बजे तक रहेगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के अलग तरीके के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि ये बस्तर का इलाका है, अबुझमाड़ का इलाका है और इसलिए यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम अलग अलग जगहों पर किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तो तैनात ही हैं, साथ ही जो यहाँ की लोकल पुलिस है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो स्थिति यहाँ की काफी साफ है क्योंकि 60,000 से ज्यादा बस्तर संभाग में जो जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। दूसरी आप तरफ देखिए कि सेल्फी पॉइंट भी चुनाव आयोग की तरफ से राजीव बनाया गया है जहां पर लोग यहां पर पहुंच करके सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई है और ऐसे जो आदर्श पोलिंग बूथ हैं वो नारायणपुर में काफी यहां पर तैयार किए गए हैं। जो महिलाएं बुजुर्ग हैं उनके लिए भी व्यवस्था यहां पर की गई है और आप देखिए कि जो यहां की पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कमांडो हैं उनको भी यहां पर तैनात किया गया है और वो इन बुजुर्ग महिलाओं को यहां तक पहुंचाती हैं और उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, इस तरीके की व्यवस्था यहां पर की जा रही है। तो राजीव, ये पूरा इलाका जो है वो अबुझमाड़ का इलाका है होने की वजह से यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल शाम को ही हमने देखा कि नारायणपुर में जो है बीएसएफ का एक जवान आईईडी ब्लास्ट की वजह से घायल हो गया क्योंकि यहां पर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए जो पोलिंग पार्टी थी उनको पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लेकर के जा रहे थे। इस वजह से आईडी रास्ते में लगा हुआ था जिसके चलते वहां पर काफी दिक्कत हुई। तो इस तरीके की तैयारी इस वक्त यहां पर की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और वोटिंग करें क्योंकि ये नारायणपुर में पिछले अगर 2018 की बात करें राजीव तो करीब 71% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई थी। तो 2023 में कोशिश चुनाव आयोग की यह है कि यहां उससे ज्यादा वोटिंग हो और उसके लिए आप देखिए कि बहुत सारे लोगों ने यहां पर वोट किया है। वोट करने के बाद ये लोग वापस लौट रहे हैं। कुछ लोग जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, इसके अलावा कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, वो भी यहां पर पहुंची हुई हैं। आपने पहली बार वोटिंग किया है? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटिंग है। क्या मुद्दे हैं आपके जहन में, किस तरीके से आप लोग यहां पर वोटिंग कर रहे हैं? बस जिसको वोट कर रहे हैं वही आए नेता, और कुछ नहीं। नक्सल प्रभावित इलाका है, सुरक्षा एक बहुत बड़ा यहां पर चैलेंज है, किस तरीके से आप लोग देखती हैं? नक्सल प्रभावित तो है, अब हम उम्मीद करते हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स हट जाए। बिल्कुल राजीव, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में और इनको ये लगता है कि जो पूरा बस्तर संभाग है जहां पर 12 विधानसभा सीटें हैं ये नक्सल प्रभावित इलाका है और इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर विकास कार्य होना ही चाहिए। इसके साथ ही जो यहाँ पर नक्सली समस्या है उसको धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। स्थिति यह है कि लोग ये चाहते हैं कि जो पूरा इलाका है उस इलाके में जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, हमने अबुझमाड़ के कई इलाकों में देखा कि वहां पर लोग वोट करने के लिए नहीं पहुंचते हैं, उनके लिए काफी दिक्कतें होती हैं। तो इसी वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम इन इलाकों में किए गए हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन में महिलाओं को भी तैनात किया गया है, जो महिला कमांडो, जिससे कि महिलाओं को किसी भी तरीके से यहां पर पहुंचने में दिक्कत न हो। और इसके साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कमांडोज हैं उनको तैनात किया गया। तो इस तरीके की एक बड़ी तैयारी यहां पर की गई है बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में। इसके साथ साथ जो 8 विधानसभा सीटें हैं वो दुर्ग संभाग में पड़ती हैं, वहां पर भी कुछ इसी तरीके की तैयारी की गई है। तो पूरा जो एरिया है उसको छावनी में तब्दील किया गया है और ये बताया जा रहा है कि इन इलाकों में किसी भी तरीके से जो आम जनता है उसको दिक्कत ना हो। यहां मुकाबला अगर देखा जाए राजीव तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। 2018 में बस्तर संभाग की 12 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुला था। इस बार बीजेपी का पूरी तरीके से कोशिश यह है कि बस्तर संभाग में यहां पर उसकी सिचुएशन मजबूत होनी चाहिए। तो इस तरीके का प्रयास लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है और इसके लिए उन्होंने अलग अलग जगहों पर पूरा उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। लेकिन आज जो है वो पूरा जो चुनाव के लिए जो व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, जिस प्रदर्शन की बात करें जो विधानसभा चुनाव में दिखा था, हम उससे संबंधित ग्राफिक्स भी दर्शकों को बता रहे हैं। आपने तस्वीरें दिखाई कि नक्सल प्रभावित इलाकों में क्या खास तैयारियां हैं।
जवानों की तैनाती की गई है ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। और तस्वीरें आप देखिए कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें भागीदार बन भी रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर था, उनका वोटिंग परसेंटेज, उनका जो वोट शेयर था वो भी ज्यादा था। इस बार पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी खूब मेहनत की हुई है। एक तो होते हैं लोकल इश्यूज, उनको भी उठाया गया है, और कुछ होते हैं राजनीतिक दलों द्वारा गढ़े गए मुद्दे, उन पर भी खूब छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि बातचीत हुई है। बहुत सारे मसलों के इर्द गिर्द हमने देखा कि चीजें चली हैं, और एक बार फिर से लोग वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।